बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद रिजवान। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 13 का सेकंड ईयर का थर्ड लेक्चर पढ़ना है, जिसका नाम है सोर्स ऑफ करंट। कि करंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, आज हमने उनके बारे में पढ़ना। तो करंट के बारे में आप जानते हैं, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। तो कल की अगर हम बात करें तो हमने कल वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि करंट किसी भी मेटल्स के अंदर फ्लो कैसे करता है। जब किसी भी मेटल्स के अंदर करंट का फ्लो होता है, जब आप उसे किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब आप किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करते तो उसमें से करंट का फ्लो क्यों नहीं होता, ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। और साथ ही साथ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक जग है जिसके अंदर आपने पानी को फिल किया हुआ है, उसके साथ आपने खाली जो है वो कंटेनर को कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, ये जो वाटर है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कब तक कन्वर्ट होता रहेगा? जब तक इन दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक के ऊपर हमारे पास हाई पोटेंशियल था, एक के ऊपर मेरे पास लो पोटेंशियल था। मैंने उनको एक मेटालिक वायर के जरिए से आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पोटेंशियल है ये स्लोली क्या करेगा, इधर से लो पोटेंशियल की तरफ, मीन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ स्लोली क्या करना शुरू कर देगा, ट्रांसफर करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो हम सोर्स ऑफ करंट को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? The device which provides the constant potential difference between its ends is called source of current. ऐसी डिवाइस जो अपना पोटेंशियल दूसरे सोर्स को दे दे, दोनों का पोटेंशियल बैलेंस कर दे, उसको हम सोर्स ऑफ करंट का नाम दे देते हैं। उसकी एक अदर डेफिनेशन हम यूं कह लेंगे, the device which converts non-electrical form of energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी said to be source of current। वो डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे। अब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या? ये आपके पास बल्ब चल रहा है, ये लाइट एनर्जी है। हीटर चल रहा है, हीट एनर्जी है। आप बोल रहे हैं, साउंड एनर्जी है। हमारे पास बैटरी पड़ी हुई है, केमिकल एनर्जी। तो ये सारी की सारी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ऐसी डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ करंट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये देखिए, आपने कल वाले लेक्चर से भी इसको थोड़ा सा हम अटैच करने की कोशिश करेंगे। कल आपने एक मेटल वायर ले ली थी, एक कंडक्टर ले लिया था। आपने कहा था कि जब तक आप इसको किसी भी पोटेंशियल के सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करते तब तक इसके अंदर से करंट का फ्लो नहीं होता। जब आप किसी भी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर देते थे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करना शुरू कर देते थे, पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देते थे। इसका मतलब ये था कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। करंट का फ्लो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ तो इसका मतलब पॉजिटिव किधर जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल है ये आपस में बैलेंस ना हो जाए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ करंट कौन कौन से हैं। बेटा, यहाँ पे हम चार जो है वो सोर्सेस ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करते हैं सेल की। सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी सेल भी होते हैं और जो है वो सेकेंडरी सेल भी होते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि ऐसे सेल जो रिचार्जेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे आपके पास जो रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं
एसी के रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं, टीवी के रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं। ऐसे सेल्स को हम प्राइमरी सेल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? ये ऐसे सेल होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं। आपके पास जो टॉर्च लाइट होती हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं आप उनको चार्ज कर लेते हैं। आपके मोबाइल की बैटरी जो है ये क्या है? रिचार्जेबल सेल है। तो ऐसे सेल्स जो रिचार्जेबल हो उनको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते उनको आप प्राइमरी सेल कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेल होते हैं ये बेसिकली जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं। आपने देखा होगा कि बिजली चली जाती है तो आप जनरेटर को चलाते हैं। जो जनरेटर होते हैं ये इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल एनर्जी को देखिए ना, आप उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं तो वो घूमता है। जब उसकी कॉइल रोटेट करती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो ये आपने आगे जाके आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ेंगे कि जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है, इसकी कॉइल क्या होती है, आर्मेचर कैसे किसको कहते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कट करती है एक दूसरे को। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का या आप यूं कह लें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने मैकेनिकली जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी होती है उसके पास, वो कन्वर्ट किसमें करके देता है? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके दे देता है। तो जनरेटर भी एक एनर्जी का सोर्स है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड अदर वन इज थर्मोकपल्स। बेटा थर्मोकपल्स होते हैं ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं मेरे पास दो मेटालिक वायर है, इसका टेंपरेचर T1 है, इसका टेंपरेचर T2 है। T1 टेंपरेचर मेरे पास ज्यादा है और T1 टेंपरेचर मेरे पास कम है। तो टेंपरेचर क्या करेगा? T1 से T2 की तरफ क्या करना शुरू कर देगा? फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसको हम जो है वो थर्मोकपल्स के जरिए से, जो हमारे पास थर्मोकपल होते हैं ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके यूजेस भी हम आगे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, इनको हम यूज भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट सोलर सेल क्या होते हैं? बेटा जो सोलर सेल होते हैं ये लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसका यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी घर की जो छत है उसके ऊपर आपने सोलर प्लेट्स लगाई होती है जिनके ऊपर छोटे छोटे सोलर सेल लगे होते हैं। और सोलर सेल जो है वो बेसिकली डायोड होते हैं। इनका फंक्शन हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर पढ़ेंगे, इनकी वर्किंग कैसे होती है बरकैफ। तो हमारे पास जो सोलर सेल होते हैं, ये जो सोलर प्लेट्स होती हैं, ये उनके ऊपर लाइट पड़ती है और आपके घर का नीचे फैन जो है वो चलता है। तो फैन किससे चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सोलर सेल है ये लाइट एनर्जी को डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सोर्सेस ऑफ करंट कौन कौन से हैं? हमारे पास सेल है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, थर्मोकपल्स है, सोलर सेल है। ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस हैं जो किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी इमान अल्लाह।